सीधा इल्जामात के ऊपर जो आपके ऊपर इस वक्त लगाए जा रहे हैं उससे आगाज करते हैं। मैं मुजरिम हूँ? नहीं, मुजरिम नहीं है, यही तो मसला है, वो इल्जामात हैं। हाँ, जब वो साबित होंगे देन, वो आप जी है नहीं है ना, वो इल्जामात। अब जी हम उनका जवाब देना है एक एक का। जी जी। पहला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आपका घर किराए पे था, आपने झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मैंने आधे पैसे डाले मंसूर साहब के पॉडकास्ट में और आधे आधे पैसे मेरे डाले? भाई ने डाले। वो एक क्लिप आपका चला रहे हैं। अच्छा। अब वो जो भाई है वो भी किराएदार है। हम्म। ये बताएं कि एक तो पहला ये इल्जाम है कि जी उन्होंने झूठ बोला, किराए का मकान है, इसका नहीं, सैलाब से क्या मैंने क्या ताल्लुक झूठ। है? मुझे एक बात बताएं, सैलाब आया है, लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी डूब गई है वहाँ पे, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है वहाँ पे। जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरी मलकियत है। जाहिर बात है जो बंदा वहाँ के पैसे दे रहा है वो वहाँ वही उसी टाइम जो है वो उसी की मलकियत है ना। सारी सी बात है। वो जो मलकियत अपनी शो कर रहा है कागजात में कि मैं मालिक मकान हूँ, मैंने कहाँ कह दिया कि मैं मालिक मकान हूँ? मैंने तो मालिक मकान होने का दावा नहीं किया। मैंने तो ये नहीं कहा मेरे नाम पे है, मैंने कहा मेरे भाई के नाम पे है। इस पॉडकास्ट से पहले मेरी उनसे बकायदा बात हुई, मैंने उनसे कहा कि भाई आपके घर की बुनियादों में पानी तो चला गया है, तो अब कंपनसेशन जब चाहिए होती है तो जाहिर बात है आप जिसके घर में रह रहे हैं उसके साथ आपका जो है वो एसोसिएशन ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है। मैंने उस टाइम उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आप बात कर लें, हमारा जो नुकसान होगा, मैंने कहा जो नुकसान होगा पानी अभी भी वहाँ पे मौजूद है, तो हम ये देख लें कि अभी तक पानी जो है वो गलियों से साफ़ नहीं किया, अभी जो प्लॉट है वहाँ पे भी पानी भरा पड़ा है। तो कहने लगे कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा बाकी ये कि बिजली अभी नहीं खोली है, बिजली भी सारी जो है इलाके की बंद है। अच्छा अगर वहाँ पानी भरा ही नहीं, वहाँ लोगों का नुकसान हुआ ही नहीं, तो बिजली क्यों बंद की? बताएं ना, हाँ बिल्कुल सवाल बनता है। बताएं ना, बिजली क्यों बंद की? फिर भाई मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो मेरे घर की बिजली क्यों बंद थी? फिर मेरे घर की बिजली खोल देते ना, क्योंकि उस इलाके में सबका नुकसान हुआ है। उस इलाके में पिछली जितनी गलियां थी वो पानी से भर गई थी, मेरी गली में भी 6-6 फुट पानी था, लेकिन अंदर कमरे में पानी नहीं गया, बाहर तक पानी मौजूद था। मैंने ये कहा कि मेरा लाखों करोड़ों रुपए का सामान यहाँ पर पड़ा है, ये नुकसान कौन भरेगा? ये पानी अगर आ जाता है तो ये नुकसान किसके जो उसमें जाएगा? मेरी उस बात को उठा उठा के उसमें वॉइस सेट करके, मेरी वॉइस के साथ जो उस वॉइस को अटैच करके जो है वो बना बना के जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। ऐसा दूसरा इल्जाम आपके ऊपर है कि 10 लाख रुपए जी आपने ले लिया सोसाइटी से। अस्तगफिरुल्लाह 10 लाख रुपया ले लिया, मेरा फोन गुम हो गया 6 लाख रुपए का। वो 10 लाख वो नहीं मिला। वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया है वो। तो 10 लाख रुपया कहाँ से ले लिया मैंने? अच्छा दूसरा, उस सोसाइटी में कितने घर हैं जो वहाँ रेंट पे रहते हैं? उस सोसाइटी में तकरीबन मेरा ख्याल है 30-35% लोग तो, 40% लोग तो रहते होंगे, वहाँ रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते होंगे। उनके घर डूबे हैं। घर डूबे हैं, पीछे जो हमारा ओवरसीज ब्लॉक है उससे पिछले जितने ब्लॉक थे सारे डूब गए, पानी में जो है वो तबाह हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर आपके पास घर की ना ओनरशिप है ना आपके पास रजिस्ट्री है, फिर तो आपको डूब जाना चाहिए था। आप जिंदा क्यों हैं? आपने आवाज़ क्यों उठाई? मैंने अवाम की आवाज़ उठाना मेरा कसूर बन गया। अवाम के लिए मैंने जो है वो मैं निकली के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे बर्बाद हो रही हैं। मैंने तो सिर्फ ये वीडियो बनाई, मैंने किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरा हक था कि उस वक्त मैं वहाँ रहती हूँ, मेरा सामान वहाँ पड़ा है, मेरी ज्वेलरी मेरा पैसा वहाँ पे पड़ा है, तो मैंने सेव करना था ना, मैंने ही आवाज़ उठानी थी। अब जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वो तो आके वहाँ पे चीखे ना मारता, उसकी तो सिर्फ दीवारें हैं वहाँ पे, उसका तो सिर्फ मकान खड़ा है ना ईंटों का। बसाया आपने। बसाया तो मैंने है, चीजें तो मेरी पड़ी हैं, सामान तो मेरा है, रहती तो मैं हूँ, रिहायशी तो मैं हूँ। पिछले 7 साल से मैं एक सोसाइटी की रिहायशी हूँ। बिल्कुल। पिछले 7 साल से मुझे अगर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैंने कंप्लेन भी नहीं की। अब जब मुझे प्रॉब्लम आई मैंने कंप्लेन की, तो इसको एक कंप्लेन में लिया जाता ना, इसको सियासत की नज़र क्यों कर दिया गया? इसको मेरा जो है वो प्रोपेगेंडा क्यों बनाया गया? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपके ऊपर है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको लॉन्च किया। ईमानदारी से बताइएगा, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है? आपने कभी नहीं उनकी? नहीं, मेरा भाई किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा सहाफ़त से ताल्लुक है, जो जिस जगह पर होगा मैं वो दिखाऊंगी। मेरा काम लोगों की खिदमत और मदद करना और सच और हक पर डट जाना है। मैं सहाफ़त के मतलब को समझ गई हूँ। मेरे कुछ सहाफ़ी भाई जो हैं, बल्कि सहाफ़ी और सहाफ़त से तो उनका ताल्लुक ही नहीं है, वो डिजिटल के लोग हैं, उनको सहाफ़त से कोई दूर दूर तक उन्हें पता नहीं है। वो डिजिटल मीडिया की पोस्टें मेरे खिलाफ लगा लगा के साजिश का आगाज़ उन्होंने कर दिया है। मुझे पता था कि मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी, मुझे गंदा करने की साजिश। क्या गंदा कर रहे हो कि मैं किराएदार हूँ? तो मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, या तो मैं वहाँ की रिहाइश नहीं हूँ। नहीं किराए, हाँ किराएदार क्या कोई, नहीं किराएदार क्या कोई गाली है? नहीं बिल्कुल नहीं है।
अजीब बात है, एक बंदा जो है वो सामने आ जाता है जी मेरी मलकियत है, मैं ये कर रहा हूँ, तो भाई मैंने अपने नाम पे करवा लिया था ट्रांसफर। आप क्या कर आवाज लिया मैंने? आप उस घर में रह के उस घर की आप मैं उस हिफाजत घर कर की रही थी। हिफाजत कर रही थी। अगर वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, अगर वहां पे पानी भरने के बाद नुकसान होता, तो उसने कहना था डॉक्टर ने भी, हाँ आप रहती हैं यहाँ पे, आपने क्यों नहीं बोला? आप क्यों नहीं बोली? हम्म। आपको क्लेम करना चाहिए था। तो जब मैं बोली हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं ना बोलती तो मैं गलत थी? यार ये कैसी बातें क्या भाई पार्क आप व्यू कर रहे हैं? सोसाइटी आपको नोटिस आपको भेज चुका है? आपने पहले कह दिया मैंने वहां नहीं रहना। मैंने पहले कहा कि मैंने नहीं रहना। नोटिस भेजे उसके ना भेजे बाद वो एक अलग नोटिस बात। भेजे ना भेजे, मुझे इनके नोटिसों से कोई फर्क नहीं क्या पड़ता। कल को अगर मुकदमा अगर वो आपके ऊपर करते हैं तो आप उसको फेस करेंगी? मुकदमा मेरे पे क्या करेंगे? मैंने क्या किया? मैंने अपनी रिपोर्टिंग की है, मैंने कोई किसी के खिलाफ तो नहीं कोई कुछ किया। ये बात मैं तो सहाफी हूँ, मेरा ठीक है। हक बनता है, मेरे पे जितने मुकदमे करने भाई कर दो, मैं फेस करूंगी और क्या करूंगी। पार्क व्यू भी डूबी है, थीम पार्क भी डूबा है, और भी ऐसी कई सोसाइटीज हैं जो जी, दरिया रावी के अंदर जो है मैं वो बह गए। थीम पार्क भी गई हूँ। थीम पार्क के मुतासरीन जो है वो सैलाब जदगान जिस खैमे बस्ती में रह रहे हैं, मैंने वहाँ की भी फोटेजेस जो मैं लगाई हैं। लोग कह रहे थे कि शायद मैं सिंपल जो है वो पार्क व्यू की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। सैलाब से जहाँ जहाँ तबाही आई है मैंने सब जगह रिपोर्टिंग की है। थीम पार्क की वीडियोस भी जो है वो मैंने लगाई हैं। तो ऐसे ये मेरे पे इल्जाम ना आयद किया जाए। आपके ऊपर कुछ जो आपके पहले इर्द गिर्द लोग थे, आपके साथ थे, आपसे फायदे भी उठाते रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग आपसे फायदे भी उठाते रहे हैं, वही पोस्टें लगा रहे हैं कि जी ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। आपने कितनी दिहाड़ी लगानी थी? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया, मैं कोई दिहाड़ी नहीं लगाई। 10 लाख रुपए मेरे नाम पे किसी ने अगर अलीम खान साहब से ले लिए हैं तो मुझ तक कुछ नहीं पहुंचा भाई। मैंने वो इनको कोई दिए रुपया नहीं जाए। लिया। वो मेरे नाम पर अगर कोई और ले गया है तो वो उसका भला हो गया है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा नुकसान ही हुआ है, सीधी बिल्कुल। बात है। और मेरा जो सामान का नुकसान नहीं हुआ, मैंने वो क्लेम भी नहीं किया, वो डैमेज मैंने क्लेम भी नहीं किया, पहली बात। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपने वो काम किया कि नेकी कर दरिया में डाल? मेरी वीडियो गई है तो लोगों के काम होने शुरू हुए हैं पार्क व्यू में। अगर मेरी वीडियो ना जाती तो पार्क व्यू के लोग आज जो है वो सड़क पर खड़े एहतजाज कर रहे होते। आपको धमकाया पार्क व्यू की इंतजामिया ने? धमकाना क्या है जी, ऐसे धमकियां नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर जितनी नफरत भर चुकी है ना मेरे खिलाफ, वो समझते हैं कि मैं पता नहीं उनकी कोई जो है वो मैं मुतासरा नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। और ये उनको भड़काया जा रहा है। मेरे अब उनके अंदर ही लोग जो है वो मुनाफिकीन बैठे हैं जो सियासत कर रहे हैं, और जो है वो अलीम खान साहब तक बात कुछ और पहुंचाई जा रही है, मामला कुछ और आपका है। अलीम खान से कोई लेना देना नहीं? नहीं, मेरा कोई लेना देना ये नहीं डॉक्टर उनसे। साहब, ये जो ड्राई रावी का रुख है ये आपने किया था पार्क व्यू की जाना? लग तो मुझे यही रहा है, शायद मैं दरिया रावी को कह के आई थी कि भाई इधर आ जाओ, दरिया का पानी इधर छोड़ दो ताकि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं। हद होती है, शर्म आपको आनी फेम की चाहिए। जरूरत थी? फेम तो आपके पास पहले भी था, एक ये भी इल्जाम है। फेम तो आपके पास पहले भी अच्छा मेरे पास, मतलब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में बसा दिया। कुछ लोग सियासत करके सिर्फ मुझे लोगों के दिलों से गंदा करके निकालने की साजिश कर रहे हैं। आप लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। और मैंने किसी की प्रॉपर्टी सेव करने की ही बात की थी। मैंने वो बेच के कोई करोड़ों रुपया अपनी जेब में नहीं डाल लिया, या मैंने कोई किसी को ब्लैकमेल करके पैसे नहीं निकलवाए। ये इंतजामिया को भी बिठा लें, मुझे भी बिठा लें, वो भी हलफ दे देते हैं, मैं भी हलफ दे देती हूँ कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं तो अपनी रुदात सुनाने के लिए उनके ऑफिस में गई हूँ, वहाँ पे किसी ने वीडियो वायरल कर दी, मुकमुका हो गया। अब शर्म आनी चाहिए, हया करें। मेरे घर वाले इस टाइम जो है वो होटल में बैठे हैं, मैं अपनी जो है वो अपनी जात से पैसा लगा के अफोर्ड कर रही हूँ। कितनी उम्र है? मेरा बेटा अब 7 साल का हुआ है। अगर वो 7 साल का पानी में बह जाता तो पार्क में इस बात पे छूट जाती कि आप तो किराए पे थी? हाँ जी, छूट जाती फिर? जी जी। मतलब वो यही चाहते थे? वो यही चाहते होंगे मेरे बच्चे बह जाते, मेरा जो है वो घर तबाह हो जाता, मेरी चीजें तबाह होती, तो फिर क्या था। पार्क व्यू की खवातीन ने क्या आपको दुआएं दी हैं? पार्क व्यू की खवातीन ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। जिनके घर डैमेज हुए हैं उन्होंने कहा जी आप हमारी आवाज़ बनी है, यहाँ पे पानी निकाल के फ़ौरन तौर पर इंतज़ामिया ने काम किया है, यहाँ पे आपकी आवाज़ जो है वो उठाने के बाद हमारी आवाज़ आगे तक गई है, और अलीम खान साहब ने इसका डायरेक्ट नोटिस लिया है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये थी डॉक्टर साहबा अपने मेज़बान ज़ैना से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।